नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ और एक ऐसी बेहतरीन वीडियो, संपूर्ण वर्णमाला की वीडियो। एक ही वीडियो में पूरी वर्णमाला तैयार और कम से कम 10 से 20 नंबर का आपका पेपर तैयार हो जाता है। यहाँ पर हिंदी का हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस इसमें शामिल होंगे आपके। तो आगे देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं संपूर्ण वर्णमाला एक ही वीडियो में। अब आती है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला क्या होती है कि वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं, या कह सकते हैं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को भी वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है और वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो इनकी संख्या होती है 52। इनकी संख्या कितनी होती है? 52। तो वर्णमाला के भेद कितने होते हैं? स्वर और व्यंजन। वर्णमाला के भेद होते हैं स्वर और व्यंजन। वर्णमाला के भेद कितने होते हैं? स्वर और व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला समुदाय के को ही वर्णमाला कहते हैं। संख्या इसकी 52 होती है। इसके भेद होते हैं स्वर और व्यंजन। आगे बढ़ते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के होता है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण के दूसरे वर्ण की सहायता के होता है, क्या कहलाता है? स्वर कहलाते हैं। यानी इन्हें किसी भी सहायता की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतंत्र बोले जाते हैं। तो ये क्या इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। नेक्स्ट आते हैं कौन कौन से होते हैं। चलो देखते हैं ये 11 स्वर जो कौन कौन से होते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ऋ। स्वर कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। अब इन्हीं को, ये जो हमारे 11 स्वर दे रखे हैं, इन्हीं को हम 3 भागों में बांटेंगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो इन्हें हम 11 स्वरों को 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है। अब आपको करना क्या है? आपको कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और सारे नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाना है और अपने दिमाग, दिल, गुर्दे, फेफड़े जिसमें भी आपको स्टोर करना है बहुत अच्छे से स्टोर कर लीजिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। तो निश्चिंत होकर कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? अगर हम, अरे ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, एक काम करते हैं कि यहाँ इसको और इसको यहाँ मिटाते हैं, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। हमारे जो टाइपिस्ट हैं वो भावना में बह जाते हैं कभी कभी। तो ये हमारे ह्रस्व स्वर, ये जो हमारे ऊपर वाले हैं वो हमारे ह्रस्व स्वर हैं और नीचे वाले जो हैं वो हमारे दीर्घ स्वर हैं। ठीक है। तो अब ये हमारे ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, ऋ। अ, ई, उ, ऋ ह्रस्व स्वर, यानी हम छोटा आ, छोटे ई, छोटा ओ, ऋ बोलते हैं। ठीक है, आम भाषा में। लेकिन वास्तविक उच्चारण यही अ, ई, उ, ऋ। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? ओम, ओम। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, इनको कंठस्थ कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्यंजन। अब व्यंजन क्या होता है? जो स्वरों की सहायता से बोला जाए। ये याद करने वाली चीज़ें स्वतंत्र नहीं होती, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते। की संख्या कितनी होती है? 33। कितनी होती है? 33 होती है। स्वरों की सहायता से मतलब देखो, जैसे का होता है, का को हम कैसे लिखते हैं? हलंत लगाया आधा का प्लस आ, तभी तो ये ऐसे बनता है का प्लस आ, यानी इसमें आ गया स्वर। तो ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट आता है उच्चारण के आधार पर। कौन कौन से होते हैं उच्चारण के आधार पर? कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ्य। अब कंठ के कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, अणा। क, ख, ग, घ, अणा। क, ख, ग, घ, अणा। इस तरीके से बिंदी लगाई जाती है। इसके आगे ऐसे लिखा जाता है क, ख, ग, घ, अणा। तालु से च, छ, ज, झ, य, श, य और स। मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, ण, र, स। ठीक है। दंत में त, थ, द, न, त, थ, द, ध, न। ओष्ठ में आते हैं प, फ, ब, भ, म। ये आप इनको ठीक से याद कर लीजिए। इन सबको ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि कौन से वर्ग से है। ये वर्ग है कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ्य से बोले जाते हैं। ठीक है, इनको याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। और एक बात हमेशा याद रखना, ये 5वां जो वर्ड होता है ना, ये आपको मैंने जिनको मैं गोला कर रही हूँ, इन 5 वर्डों को क्या बोला जाता है? नासिक्य वर्ड। क्या कहलाते हैं? नासिक्य वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि ये अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, कौन सा नहीं। क्या करेंगे? 3 ऊष्म की दे दिए, एक अंतस्थ का दे दिया, पूछेंगे अंतस्थ व्यंजन पहचानो। तो ये हमें याद होने चाहिए। तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, श, श, श और ह। संयुक्त व्यंजन छत्रज्ञ,
ये वैसे मुख्यतः 3 होते हैं, लेकिन एक और होता है श्र, जिसको श्र ऐसे बोला जाता है। आपने देखा होगा श्र, ये शीटी वाला सा और सीटी वाला सा और रा से मिलकर बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं श्र। ठीक है। नेक्स्ट है आगत व्यंजन, ज और फ। आगत व्यंजन कौन से होते हैं? ज और फ। आगे बढ़ें। नेक्स्ट आता है आपका अर्धस्वर। अब अर्धस्वर ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इनको लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। इनको आपको हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाने वाले क्वेश्चन हैं। ये आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार पढ़िए और हो गया काम। तो इनको ठीक से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है। अर्धस्वर कौन से होते हैं? य और व। अर्धस्वर है व्यंजन, लेकिन इनको अर्धस्वर कहा जाता है, य और व को। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन सा होता है? र। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन र। पार्श्विक ल। स्वरयंत्री ह। तो हमने क्या देखा? अर्धस्वर य व, लुंठित या प्रकंपित र, पार्श्विक व्यंजन ल और स्वरयंत्री व्यंजन ह। ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है अयोगवाह। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? अयोगवाह कौन से होते हैं? अंग और अंगह। अंग और अंगह। अयोगवाह व्यंजन कौन से होते हैं? अयोगवाह स्वर, अंग और अंगह। इसमें भी इनका भी किया जाता है अनुस्वार। ये आपका अनुस्वार कहलाता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये आपका अंग अनुस्वार कहलाता है। ये विसर्ग। एक और चीज़ होती है अनुनासिक। अनुनासिक जो चंद्र बिंदु वाला जो होता है, ये आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं अनुनासिक। अयोगवाह हो गया, विसर्ग हो, अयोगवाह में अंग अंगह आते हैं, अनुस्वार में हो गया अंग, विसर्ग में हो गया अंगह, अनुनासिक में क्या आता है? अंग, चंद्र बिंदु वाला, जैसे आप चांद बिंदु बोलते हैं, ये होता है अनुनासिक। तो दोस्तों ये आपकी एक ऐसी वीडियो आपके हर एग्ज़ाम में हेल्प आपको करेगी। और आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ उठा के अपना कॉपी पेन और बैठ हो जाना है तैयार, आगे बढ़ के सिर्फ लिखते जाना है। और या तो तुम आपको तुरंत के तुरंत हो ही जाएगा, फिर 2 बार ये वीडियो देख लीजिए, इसी से आपका काम हो जाएगा। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। अब आती है बात समृद्ध स्वर। अब स्वरों का हम करेंगे। समृद्ध स्वर कौन से होते हैं? 4 होते हैं। ई उ ऊ, ई उ ऊ, ई उ ऊ हैं, दोनों ई इसमें आ जाएंगे और दोनों ऊ इसमें आ जाएंगे, दोनों ए और दोनों ऊ इसमें आ जाएंगे समृद्ध। अब बारी आती है अर्ध समृद्ध की, तो इसमें आते हैं ए और अय, ए और अय। विभ्रत स्वर आ। समृद्ध में क्या होता है कि हमारा मुंह सकरा यानी बहुत कम खुलता है, तो ई उ ऊ आप खुद उच्चारण करके देखिए, बहुत कम खुल रहा है, तो समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है, ए अय, मतलब आधा खुलता है, तो ए अय। विभ्रत पूरा मुंह खुल जाए आ, तो वो विभ्रत स्वर कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच दोस्तों, यहाँ तक ही था। आपको सिर्फ 10 मिनट भी नहीं हुए हैं, मात्र 9 मिनट में ये वीडियो आपकी कंप्लीट होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसी और वीडियोस की चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और पाठशाला सक्सेस कॉर्नर को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आपका प्यार बनाए रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।